स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने पारिभाषिक शब्दावली की जो सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। एफ तक अपने कर चुके हैं, आज अपने जी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जी के अंदर जो पारिभाषिक शब्दावली है उसमें सिंपल सिंपल पारिभाषिक शब्दावलियां हैं जी की। तो उसमें देखते हैं अपने एक एक करके सारी। पहले अपने कठिन शब्दावलियों को देख लेते हैं, उसके बाद में अपने सरल पे आ जाएंगे। इसमें बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स मिलेंगे, तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना, उनको अलग से नोट करना है। सबसे पहले गेन से रिलेटेड वर्ड आ रहे हैं। गेन का मतलब आप जानते हो, प्राप्त करना होता है। तो गेन यानी कि अभिलाभ या फिर लाभ, या लाभ होना या लाभ प्राप्त करना। तो गेन का सिंपल सा मीनिंग प्राप्त करना होता है, और यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली के या प्रशासनिक संदर्भों में इसका अर्थ होता है लाभ या अभिलाभ। ठीक है, फिर इसी प्रकार से गेनफुल एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट होता है रोजगार, तो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा लाभकारी रोजगार। गैंसी, गैंसी क्या होता है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। से का मतलब होता है कुछ कहना। ठीक है, कहना, चुनौती देना, तो ऐसे याद कर लेना। गैन से यानी कि चुनौती देना या फिर अस्वीकार करना कोई चीज को। जब आप किसी को अस्वीकार करोगे तभी आप उसको चुनौती दे पाओगे, ऑब्वियस सी बात है ये तो। ठीक है, तो गैन से का मीनिंग होता है अस्वीकार करना या चुनौती देना। गेनफुल वर्कर, गेनफुल, गेन प्राप्त करना होता है, अर्जित करना होता है। वर्कर कामगार को बोलते हैं, तो अर्जक कामगार को क्या बोलते हैं? गेनफुल वर्कर। गैलेंट्री अवार्ड, ये आपने सेना में बहुत सुने होंगे। गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, शौर्य पुरस्कार, है ना। गैलेंट्री यानी शौर्य और अवार्ड यानी पुरस्कार, तो गैलेंट्री अवार्ड हो गया शौर्य पुरस्कार। गैरीसन, गैरी अपने सन को सेना में भेजना चाहता था, तो गैरीसन का मीनिंग हो गया सैन्य टुकड़ी। गैरीसन यानी सैन्य टुकड़ी, या फिर कोई दुर्ग या फिर रक्षा करने को भी गैरीसन बोलते हैं, अगर ये क्रिया रूप में यूज हो रहा है। दुर्ग को भी गैरीसन बोलते हैं, सैन्य टुकड़ी को भी गैरीसन बोलते हैं, और किसी की रक्षा करना भी गैरीसन होता है। गैदर आप अच्छे से जानते हो, गैदर का मीनिंग होता है एकत्रित करना या एकत्र होना। इसी प्रकार से गैदरिंग क्या होती है? फिर गैदरिंग उसकी वो नाउन फॉर्म हो जाएगी, तो गैदरिंग हो गया जन समूह, जमाव या जमावड़ा या संग्रहण भी गैदरिंग ही होती है। गोज, गोज अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है, उसमें मात्रक मापन वाला चैप्टर पढ़ा है कभी, ठीक है, तो गोज आपने अच्छे से वर्ड पढ़ा होगा। गोज का मीनिंग होता है मापक, पैमाना, मानदंड। गेज, गेज बोलते हैं वैसे तो, गोज नहीं है, गेज है ये, आंकना। तो गेज का मीनिंग यही होता है मापक, पैमाना, नापना, आंकना। ठीक है, आप गज से याद कर सकते हो, गज नापने की या मापने की इकाई। गजेट, गजेट क्या होता है? तो गजेट आप अच्छे से जानते हो, राजपत्र को बोलते हैं। गजटी, गजटी होता है राजपत्रित। ठीक है, गजटी एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं स्थापना को, तो राजपत्रित स्थापना। इसी प्रकार गेजटी हॉलिडे, राजपत्रित अवकाश। गेजटी नोटिफिकेशन हो गया राजपत्र अधिसूचना, सॉरी गेजटी नहीं, गजट नोटिफिकेशन हो गया राजपत्र अधिसूचना। आगे जेंडर से रिलेटेड आएंगे, तो जेंडर में ध्यान रख लेना, जेंडर का मीनिंग लिंग भी होता है, और प्रशासनिक संदर्भों में जेंडर का मेन मीनिंग होता है महिला। तो जेंडर हो गया लिंग, जेंडर अवेयरनेस हो गया महिलाओं के प्रति जागरूकता। ठीक है, अब पुरुषों के प्रति जागरूकता की आवश्यकता नहीं है, जेंडर अवेयरनेस का मीनिंग है महिलाओं के प्रति जागरूकता। जेंडर बायस क्या होता है? तो महिलाओं के प्रति जो पूर्वाग्रह दिमाग में रहते हैं लोगों के, उसको बोलते हैं जेंडर बायस होना। ठीक है, जैसे स्कूटी चलानी नहीं आती और ये सब ड्राइविंग को लेकर जो फालतू जोक्स लोग मारते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह, जेंडर बायसनेस। जेंडर बजट, जेंडर बजट हो गया महिला कल्याणकारी बजट। जेंडर बजट का मीनिंग ये नहीं होगा कि लिंग बजट, नहीं, ऐसा नहीं है। जेंडर बजट का सिंपल सा मीनिंग है महिला कल्याणकारी बजट। जेंडर डिटर्मिनेशन, ये तो लिंग निर्धारण हो गया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं भेदभाव को, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया महिलाओं के प्रति भेदभाव। जेंडर इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी होती है स्त्री पुरुष असमानता, असमानता को इनइक्वलिटी बोलते हैं। जेंडर इक्वलिटी, इनइक्वलिटी होगी स्त्री पुरुष असमानता। जेंडर इश्यूज, स्त्री और पुरुषों संबंधी जो मुद्दे होते हैं उनको जेंडर इश्यूज बोलते हैं।
जेंडर रेशियो हो गया स्त्री पुरुष अनुपात, जेंडर रिप्रेजेंटेशन हो गया महिला प्रतिनिधित्व, जेंडर रिसोर्स हो गया महिला संसाधन, जेंडर जेंडर सेंसिटाइजेशन ये हो गया महिला हित संवेदनशीलता। ठीक है, महिलाओं के हित में जो भी संवेदनशीलता है उसको लेकर जेंडर सेंसिटाइजेशन। जेंडर ट्रेनिंग, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता प्रशिक्षण जो होता है उसको बोलते हैं जेंडर ट्रेनिंग। जेंडर वायलेंस हो गया महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, और जेंडर वेलफेयर हो गया महिला कल्याण। ठीक, ये हो गए जेंडर से रिलेटेड, जिनमें मेनली जो है वो अर्थ महिलाओं से ही रिलेट करेंगे। जनरल, जनरल आप जानते हो साधारण को बोलते हैं, तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, जैसे आप अटॉर्नी जनरल पढ़ते हो है ना, उसी प्रकार से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का मीनिंग हो गया साधारण मुख्तारनामा। प्रशासन में यही वर्ड यूज होता है, तो आप इसी को याद करना, साधारण मुख्तारनामा या फिर मुख्तारनामा आम। ठीक है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को बोलते हैं। जनरल प्रैक्टिस का मीनिंग होता है सामान्य प्रथा या सामान्य चलन। ठीक है, प्रैक्टिस आप जानते ही हो, चलन को बोलते हैं, प्रथा को बोलते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स यानी सामान्य सिद्धांत और नियम। जनरल प्रोसीजर, प्रोसीजर होती है कार्यविधि। ठीक है, सामान्य कार्यविधि या सामान्य प्रक्रिया। फिर आगे आता है जनरल प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड होता है भविष्य निधि, और जनरल प्रोविडेंट पीएफ जिसको बोलते हैं, जनरल प्रोविडेंट फंड हो गया सामान्य भविष्य निधि। जनरल रिजर्व फंड क्या होता है? रिजर्व आप जानते हो आरक्षित को बोलते हैं, तो सामान्य आरक्षित निधि आरएफ। जीनियस ऑफ लैंग्वेज, जीनियस ऑफ लैंग्वेज होती है भाषा की प्रकृति। ठीक है, जिनोसाइड आप अच्छे से जानते हो, कश्मीर फाइल्स आपने मूवी देखी है, पंजाब 1984 तो बैंड है हालांकि, लेकिन जीनोसाइड का मीनिंग होता है जनसंहार, नरसंहार या फिर जाति संहार, इसको बोलते हैं जीनोसाइड। जेनेट्री क्या होता है? कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग को क्या बोलते हैं? जेनेट्री। अब आगे जेन्युइन से रिलेटेड वर्ड आएंगे। जेन्युइन का क्या मीनिंग होता है? जेन्युइन होता है यथार्थ या प्रमाणिक या सही, या सही कष्ट नहीं है, ये स्पष्ट कर लेना, इसको स्पष्ट कर लेना कष्ट को। ठीक है, स्पष्ट कर लेना यहाँ पर, या सही, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नीचे पहुंच गए थे अपने। जेन्युइन का मीनिंग होता है प्रमाणिक या यथार्थ, या फिर वास्तविक, असली या सही, या फिर सच्चा, ये जेन्युइन के मीनिंग है। जेन्युइन ग्रीवियंस क्या होता है? तो ग्रीवियंस, आपने ग्रीवियंस पोर्टल देखे होंगे, यानी कि शिकायत को ग्रीवियंस बोलते हैं। तो जेन्युइन ग्रीवियंस हो गया वास्तविक शिकायत, सही कष्ट या फिर सही शिकायत। जेन्युइन सिग्नेचर क्या होता है फिर? जेन्युइन सिग्नेचर का मीनिंग हो गया असली हस्ताक्षर। ठीक है ना, जेन्युइन सिग्नेचर हो गया असली हस्ताक्षर। ठीक है, तो सॉरी, जेन्युइन सिग्नेचर का मीनिंग हो गया असली हस्ताक्षर। जेन्युइन स्टेटमेंट हो गया सच्चा बयान या यथार्थ कथन। जेन्युइन टेक्स्ट हो गया प्रमाणिक पाठ। ठीक है, इस टाइप से ये जेन्युइन है भाई। जेन्युइन का मीनिंग प्रमाणिक, यथार्थ, सही, स्पष्ट, कुछ भी हो सकता है। अगला वर्ड है गेरिएट्रिक। गेरिएट्रिक होता है वृद्धा अवस्था। ठीक है, गेरिएट्रिक क्या होता है? वृद्धा अवस्था। ऐसे याद कर लेना, गेरी जो है वो कोई बूढ़ा आदमी है, तो गेरिएट्रिक यानी वृद्धावस्था। बहुत बद्दा वाला था, लेकिन याद रहे, बद्दे वाले ज्यादा याद रहते हैं। ये दो वर्ड अच्छे से याद कर लेना, गेट वे और गेट अवे। ठीक है, इनको अलग से लिखना। गेट अवे जिसमें वर्ड एक दूसरे से चिपे हुए हैं, उसका मीनिंग होता है पलायन, छुट्टी या फिर पर्यटन स्थल, गेटवे बोलते हैं ना। ठीक है, लेकिन जहां पर ये अलग अलग है, ठीक है, उसका मीनिंग एक ही है, भाग जाना। गेटवे का मीनिंग एक होता है जब ये चिपे हुए हैं वर्ड अवे और गेट आपस में, तब पलायन, छुट्टी या फिर पर्यटन स्थल, बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन जब जैसे ही अलग होते हैं तो एक ही मीनिंग है, भाग जाना। अलग होते ही भाग जाते हैं। इसके बाद गेट आउट क्लोज। गेट आउट आप बोलते हैं छुटकारा पाने के लिए, तो छुटकारा खंड हो गया गेट आउट क्लोज।
ये दो वर्ड भी अच्छे से याद करना, गेट टुगेदर, गेट टुगेदर। एक में योजक लगा हुआ है, एक में आपके योजक नहीं लगा हुआ है। तो जिसमें योजक लगा हुआ है उसको गेट टुगेदर, जैसे गेट टुगेदर होता है ना, मिलन समारोह, उसको बोलते हैं। जहां पर ये नहीं लगा हुआ है उसका मीनिंग होता है एकत्रित होना। मिलन समारोह में क्या होते हो आप? एकत्रित होते हो। मिलन या स्नेह एकत्रीकरण, इसको गेट टुगेदर बोलते हैं। गाशली, गाशली क्या होता है? भयंकर। ठीक है, गाशली को अच्छे से याद करना, वर्ड को, गाशली होता है भयंकर। इसके अलावा ये भी बहुत अच्छे से याद करना, जिस्ट। जिस्ट का मीनिंग होता है सार, क्रक्स, है ना, जिस्ट यानी सार या क्रक्स। ये भी वर्ड चारों आप अच्छे से याद कर लेना, एक जैसे हैं। गिव अवे, जिसमें साथ साथ चिपे हुए हैं, गिव अवे करते हैं ना कोई चीज को, यानी अनुचित लाभ दे देते हैं किसी को। जैसे आप किसी को गिव अवे कर देते हो कुछ भी, जैसे मान लो आपका मूड ठीक है तो आप वो जो डिलीवरी राइडर है उसको मान लो 10 रुपए आपने गिव अवे कर दिए, तो उसको अनुचित लाभ दे दिया। उचित नहीं था लेकिन आपने दे दिया, ऐसे ही आपका मन प्रसन्न था तो इसको बोलते हैं गिव अवे, यानी अनुचित लाभ। गिव अवे क्या होता है? गिव अवे होता है देना या प्रदान करना। ठीक है, गिव बैक और गिव बैक, जिसमें चिपे हुए हैं गिव बैक, वो तो है वेतन कटौती। गिव बैक का मतलब बैक देना, कटौती कर लेना। ठीक है, और गिव बैक होता है लौटाना। ये अच्छे से याद करना आप, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। सिमिलर वर्ड्स अभी तक नहीं पूछे गए हैं प्रशासनिक शब्दावली से रिलेटेड, अब पूरी पूरी संभावना है कि पूछे जा सकते हैं। अगर एग्जामिनर की नजर उस पे जाती है, पेपर सेटर की, तो वो इन्हीं से प्रश्न बनाएगा। फिर ग्लेरिंग होता है भारी या घोर, तो ग्लेरिंग डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी असमानता को बोलते हैं, तो ग्लेरिंग डिसपैरिटी होगी घोर असमानता। ठीक है, ग्लेरिंग मिस्टेक क्या होगी? भारी भूल या जबरदस्त गलती। ग्लास सीलिंग, ग्लास सीलिंग क्या हो गया? ग्लास सीलिंग याद रखना, अदृश्य बाधा। ग्लास सीलिंग आपको याद ही करना पड़ेगा, अदृश्य बाधा। ग्लोसरी ऐसे याद कर सकते हो कि कांच का ग्लास था, उसमें सीलिंग, सीलिंग यानी ऊपर की सीमा, वो दिखी नहीं, तो अदृश्य बाधा। ग्लोसरी आप अच्छे से जानते हो, शब्दकोश को बोलते हैं, शब्दावली को बोलते हैं, परिभाषा कोश भी इसका एक नाम है। ग्लोइंग, ग्लोइंग तो आप प्रशंसा में बोलते ही हो किसी को, प्रशंसा भरी। गो अहेड और गो अहेड दो है, जिसमें योजक लगा हुआ है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है गो अहेड, यानी कि अनुमति। गो अहेड बोलते हैं ना, गो अहेड, तो उसका मीनिंग क्या है? अनुमति देना या फिर हरी झंडी देना। ठीक है, ये होता है गो अहेड, जिसमें योजक लगा है। जिसमें नहीं लगा है वो फिर एक ही मीनिंग को बता रहा है, आगे बढ़ाना या फिर आगे जाना। गो अराउंड, गो अराउंड के दो है, ध्यान रखना। गो अराउंड जिसमें योजक लगा है, अराउंड का मीनिंग गो अराउंड करना मतलब दौरा करके आना, तो दौर, बहस या वाद विवाद या फिर चक्कर। दौर नहीं है, दौरा कर लेना इसको, दौर को। ठीक है, दौरा, बहस, वाद विवाद या फिर चक्कर, तो इसको गो अराउंड बोलते हैं। जिसमें नहीं लगा है योजक, गो अराउंड, वो क्रिया रूप में प्रयुक्त होगा, फिर देखने जाना, घूमने जाना, या चर्चा होना किसी चीज की, या फिर बांटना, इसको बोलते हैं गो अराउंड। गो बिटवीन हो गया बिचौल या बिटवीन, आप जानते ही हो। गोल्डन हैंडशेक, हैंडशेक बोलते हैं, ये गोल्डन हैंडशेक स्कीम भी थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी ने पढ़ा है तो। स्वर्णिम विदाई जो होती है उसको बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन जुबली तो आप जानते हो, स्वर्ण जयंती को बोलते हैं। गुड फेथ, गुड फेथ होता है सद्भाव या नेक नीति। ठीक है, गुड ऑफिसेस, गुड ऑफिसेस हो गए मध्यस्थता। ठीक है, अब गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड आएंगे आगे। गवर्नमेंट प्रेस हो गई सरकारी मुद्रणालय, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो गया सरकारी प्रकाशन, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हो गए सरकारी अभिलेख, गवर्नमेंट क्वार्टर हो गए सरकारी क्वार्टर। ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेशन हो गए सरकारी विनियमन। इसी प्रकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई प्रतिभूतियां। ठीक है, सर्वेंट हो गया कर्मचारी, सर्विस हो गई सेवा। ग्रेस से रिलेटेड, ग्रेस का मीनिंग होता है किसी पर ग्रेस करना, कृपा करना। ठीक है, शोभा बढ़ाना भी ग्रेस होता है। तो ग्रेस का एक मीनिंग तो होता है अनुग्रह या कृपा, एक होता है रियायत। ठीक है, ग्रेस रियायत को भी बोलते हैं। इसके अलावा गरिमा या शोभा बढ़ाना भी ग्रेस होता है। ग्रेसफुल हो गया गरिमा में। ठीक है, ग्रेस लेस हो गया अशालीन। ठीक है, ग्रेशियस हो गया उदात। ग्रेशियस आप अच्छे से याद करना, पूछा जा सकता है, ग्रेशियस होता है उदात।
ग्रेडेशन, ग्रेडेशन ग्रेड जानते हो ना, श्रेणी, तो ग्रेडेशन हो गया श्रेणीकरण या पदक्रम, और ग्रेडेशन लिस्ट हो गया पदक्रम सूची। आगे ग्रेड दिया हुआ है, देख लो। ग्रेड, ग्रेड होता है पद श्रेणी या, है ना, इसका क्रिया रूप अलग है, देख लेना। ग्रेडेड टैक्स सेम ही है क्रिया रूप। ग्रेडेड टैक्स, ग्रेडेड टैक्स हो गया श्रेणीबद्ध कर। ग्रेड पे हो गया पदक्रम वेतन, ठीक है। ग्रेड वाइज हो गया पदक्रम अनुसार या श्रेणीवार। ग्रेडिंग हो गया श्रेणीकरण या श्रेणी निर्धारण। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल आप जानते हो अच्छे से, आपने बहुत बार यूज किया होगा ग्रेजुअली, है ना। ग्रेजुअली यानी कि क्रमिक रूप से। ग्रेजुअली हो गया धीरे धीरे या क्रमिक रूप से, और ग्रेजुअल हो गया क्रमिक। ग्रेजुएट ट्रेनी, ग्रेजुएट होता है स्नातक, ट्रेनी हो गया प्रशिक्षार्थी, तो स्नातक प्रशिक्षार्थी। ग्रेजुएटेड टैक्सेशन, टैक्सेशन आप बोलते हैं तो क्रमवर्धी कराधान, टैक्सेशन कराधान को बोलते हैं। ग्रेजुएटेड हो गया क्रमवर्धी कराधान। ग्रेजुएटेड वेजेस, वेजेस बोलते हैं मजदूरी को, तो क्रमवर्धी मजदूरी। ग्राफ्ट, ये वर्ड अच्छे से याद कर लेना, ग्राफ्ट। ग्राफ्ट का एक मीनिंग होता है रिश्वतखोरी, घूस या फिर रिश्वत, ब्राइब का ही ये सिमिलर वर्ड है ग्राफ्ट, ध्यान रख लेना, ठीक है। ग्राफ्ट का मीनिंग हो गया रिश्वतखोरी, घूस या फिर रिश्वत, या फिर इसका एक और मीनिंग है वो है प्रत्यारोपण, ठीक है। ग्राफ्ट का एक मीनिंग है प्रत्यारोपण। ग्राफिटी क्या हो गया? ग्राफिटी अलग वर्ड है, संतुष्ट करना या प्रसन्न करना होता है। सॉरी, ग्राफिटी नहीं है, ग्रेटिफाई है ये। ग्रेटिफाई का मीनिंग होता है संतुष्ट करना या प्रसन्न करना, और ग्राफ्ट होता है घूस या रिश्वत या फिर प्रत्यारोपण। इसी प्रकार से ग्रेटिफाई से ही वर्ड बना है ग्रेटिफिकेशन, यानी परितोषण या फिर संतुष्टि। ग्रेटियस, ग्रेटियस जो है इसका मीनिंग होता है फ्री, यानी निशुल्क या फिर मुफ्त। ग्रेटियस होता है मुफ्त। ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी आपने अच्छे से सुना होगा, ग्रेचुइटी उपदान को बोलते हैं। ग्रेव आपको मैंने बताया था पहले, घोर या गंभीर, तो ग्रेव यानी गंभीर या संकटपूर्ण। ग्रेव कंसर्न हो गया गंभीर चिंता, ठीक है। ग्रेव मिस्टेक हो गया गंभीर गलती। ग्रेव यार्ड हो गया गंभीर आंगन, गंभीर आंगन कब्रिस्तान ही है, ठीक है ना। तो कब्रिस्तान या शमशान भूमि को ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ग्रेविटी, ग्रेविटी होगी गंभीरता या गुरुत्व, है ना, ग्रेविटी गुरुत्व को भी बोलते हैं। ग्रे एरिया, ग्रे एरिया का मीनिंग हो गया अनिश्चित एरिया, ठीक है। ग्रे आपको पता थोड़ी चलता है कि कौन सा वाला ग्रे है, तो वो निश्चित नहीं होता, तो अनिश्चित क्षेत्र ग्रे एरिया। ग्रेटर गुड, गुड होता है हित किसी का, ठीक है ना, ग्रेटर गुड हो गया व्यापक हित। ग्रीवियंस शिकायत या फिर कष्ट को बोलते ही हैं। ग्रीवियंस कमेटी हो गई शिकायत समिति। ग्रीवियंस मशीनरी हो गई शिकायत तंत्र। ग्रीवियंस रिड्रेस्ड, रिड्रेस्ड, रिड्रेस करना यानी कि उसका निवारण करना, तो शिकायत निवारण। इसी प्रकार रिड्रेस्ड मैकेनिज्म हो गया शिकायत निवारण तंत्र। रिड्रेस सिस्टम हो गया शिकायत निवारण प्रणाली। तो ये ध्यान रख लेना, मशीनरी का मीनिंग तंत्र होता है, मैकेनिज्म का मीनिंग भी तंत्र होता है, और सिस्टम होती है प्रणाली, ठीक है। ग्राइंडिंग पॉवर्टी, ग्राइंडिंग होता है घोर, तो ग्राइंडिंग पॉवर्टी होगी घोर गरीबी। ग्रोस आप जानते हो सकल के लिए यूज होता है, टोटल के लिए यूज होता है ग्रोस, तो ग्रोस का एक मीनिंग सकल है, घोर है या फिर स्थूल भी है, ठीक है। तो ग्रोस एब्यूज हो गया घोर दुरुपयोग। एब्यूज का मीनिंग गाली देना ही नहीं होता, दुरुपयोग करना भी होता है, तो घोर दुरुपयोग भी होता है ग्रोस एब्यूज। ग्रोस एरिया हो गया सकल क्षेत्र। ग्रोस एसेट्स हो गए सकल परिसंपत्तियां, ठीक है। इसके बाद ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपने इको सर्वे में पढ़ा होगा। ग्रोस हो गया सकल, कैपिटल हो गई पूंजी, फॉर्मेशन हो गया निर्माण, तो सकल पूंजी निर्माण। ग्रोस केयरलेसनेस, घोर लापरवाही, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद। ग्रोस एमुलेंट्स, एमुलेंट्स होती है उपलब्धियां, तो सकल उपलब्धियां, अच्छे से याद करना इस वर्ड को। ग्रोस एरर, ग्रोस एरर होती है घोर त्रुटि। ग्रोस इनकम होगी सकल आय। ग्रोस इन एफिशिएंसी होगी घोर अक्षमता। ग्रोस इन्वेस्टमेंट हो गया सकल निवेश। ग्रोस लाइबिलिटी होगी सकल देयता। ग्रोस मिसमैनेजमेंट हो गया घोर कुप्रबंध। तो सकल या घोर दो मीनिंग है ग्रोस की।
घोर कुप्रबंध। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जिसको जीएनपी बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ग्रोस नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस भी लापरवाही के लिए यूज होता है, केयरलेसनेस के लिए यूज होता है। घोर उपेक्षा, ठीक है ना। ग्रोस प्रॉफिट का मीनिंग हो गया सकल लाभ, ग्रोस रिसिप्ट हो गया सकल प्राप्ति, ग्रोस रेंट हो गया सकल किराया। इसके अलावा ग्रोस रेवेन्यू सकल राजस्व, ग्रोस टोटल हो गया सकल योग, ग्रोस वैल्यू हो गया सकल मूल्य। ग्राउंड का आप मीनिंग जानते हो, आधार होता है। ग्राउंड का एक मीनिंग मैदान भी होता है, लेकिन मेन मीनिंग होता है प्रशासन में आधार के लिए, जमीन या फिर आधार बनाना। तो ग्राउंड कंट्रोल हो गया भू नियंत्रण। ग्राउंड ऑफ सस्पेक्शन हो गया, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट आप बोलते हो है ना, सस्पेक्ट उसी से सस्पेक्शन बना है, ठीक है ना, संदेह का आधार, ठीक है। ग्राउंड रेंट भू किराया, ठीक है। ग्राउंड रूल्स मूल नियम, आधारभूत नियम, ग्राउंड रूल्स। ग्राउंड वाटर भूजल। ग्रुप से रिलेटेड वर्ड आएंगे, ग्रुप लैंडिंग, लैंडिंग बोलते हैं उधार को, तो ग्रुप लैंडिंग हो गई सामूहिक उधार। ग्रुप मार्केटिंग हो गई सामूहिक मार्केटिंग को विपणन बोलते हैं। ग्रुप प्रैक्टिस हो गई सामूहिक पद्धति। ग्रुप थेरेपी हो गई सामूहिक या समूह चिकित्सा, ग्रुप थेरेपी हो गई समूह चिकित्सा। ग्रुप ट्रेनिंग हो गई समूह प्रशिक्षण। गार्जियन आप जानते हो संरक्षण को बोलते हैं, तो गार्जियनशिप क्या होती है फिर, संरक्षण, संरक्षकता या फिर अभिभावकता, ठीक है। गार्जियनशिप सर्टिफिकेट, अभिभावकता प्रमाण पत्र। गार्ड ऑफ ऑनर किसको बोलते हैं, सम्मान को, सलामी गारद को। इसके बाद में गिल्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होता है भाव, और गिल्ट आप अपराध को भी बोल सकते हो एक टाइप से, तो गिल्ट कॉम्प्लेक्स होता है अपराध का भाव। गिल्टी दोषी या कसूरवार को बोलते हैं। गिल्टी कंसाइंस बोलते हैं दोषी अंतरात्मा या फिर अपराधी अंतःकरण को। गिल्टी नॉलेज हो गया आपराधिक ज्ञान, गिल्टी माइंड हो गया आपराधिक मन, गिल्टी पार्टी हो गया दोषी पक्ष। गली गली होता है गम, गोंद को बोलते हैं, मसूड़े को भी गम बोलते हैं। गम बूट्स हो गए रबड़ के जूते। गम्शन हो गया अक्ल या फिर बुद्धि, इसको अच्छे से याद करना। गम्शन हो गया अक्ल या बुद्धि। गन बैटल हो गया मुठभेड़, ठीक है। गन वोट डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी कूटनीति को बोलते हैं, और गन वोट का मीनिंग हो गया सैन्य, तो सैन्य कूटनीति होगी गन वोट डिप्लोमेसी। और गन शिप का मीनिंग होता है जंगी हेलीकॉप्टर या युद्धक वाहन या फिर जंग शिप, जंगी नहीं है, इसको जंग शिप कर लेना। तो जंगी हेलीकॉप्टर या युद्धक वाहन उसको बोलते हैं गन शिप, ठीक है। तो ये तो आपके थे कठिन शब्द। अब आते हैं जी के सरल शब्दों पर। पहला है गैजेट, गैजेट होता है उपकरण, ठीक है। अगला वर्ड है गेम, ठीक है, गेम। अगला वर्ड गेम है, गेम का मीनिंग होता है खेल, या फिर गेम एक और भी होता है शिकार करना, अखेट गेम होता है। गेम चेंजर हो गया दिशा परिवर्तक। गेम प्लान हो गया रणनीति या योजना, आप गेम प्लान बनाते हो। गैंग का मीनिंग होता है गिरोह या फिर एकजुट होना। गैप आप जानते हो अंतराल को बोलते हैं, अंतर को बोलते हैं, कमी को भी गैप बोलते हैं। गेट पास, तो गेट पास प्रवेश पत्र या द्वार पत्र, ये सब आप जानते हो। गेटवे, गेटवे, गेटवे आपने गेट अवे पढ़ा था, यहाँ ये गेटवे है, ध्यान रखना। गेटवे, गेटवे होता है प्रवेश द्वार, ठीक है। गेटवे क्या होता है, प्रवेश द्वार या फिर अवसर को भी बोलते हैं। जनरल आप अच्छे से जानते हो, साधारण या सामान्य के लिए यूज होता है, सार्वजनिक या आम के लिए भी जनरल यूज होता है, महा के लिए भी यूज होता है, और प्रधान के लिए भी जनरल यूज होता है। इसी से रिलेटेड वर्ड है जनरल एबिलिटी होगी योग्यता, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया प्रशासन, एप्लीकेशन अनुप्रयोग को बोलते हैं, प्रयोग को बोलते हैं, बॉडी होगी निकाय या फिर सभा, बजट बजट ही होता है, कैटेगरी होगी वर्ग या श्रेणी, सर्कुलर परिपत्र को बोलते हैं, कमेंट होती है टिप्पणी। इसी प्रकार से कंडीशंस, कंडीशन शर्तों को भी बोलते हैं, निबंधन को भी बोलते हैं। इलेक्शन हो गए चुनाव या निर्वाचन। एक्सपेंसेस आप जानते हो खर्चे या व्यय को बोलते हैं। फंड यानी निधि, ग्राउंड यानी आधार, इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण, इंटरेस्ट यानी कि हित, इंस्ट्रक्शन यानी कि अनुदेश या फिर निर्देश, नॉलेज यानी ज्ञान, ओपिनियन यानी राय, मीटिंग यानी कि बैठक, पूल यानी कि पुल, रूल यानी नियम, टर्म्स यानी कि शर्तें, वार्ड यानी वार्ड, ठीक है। तो ये जनरल से रिलेटेड सारे शब्द थे। जनरेशन आप जानते हो पीढ़ी को बोलते हैं। इसके अलावा जनन को भी जनरेशन, जनरेशन बोला जाता है, उत्पादन को भी जनरेशन बोला जाता है, ठीक है। जनरेशन गैप हो गया पीढ़ी अंतराल। जनरल इंफॉर्मेशन हो गई सामान्य जानकारी। जीनियस हो गया प्रतिभा, ठीक है। जीनियस का क्या मीनिंग हो गया, प्रतिभा।
या प्रकृति या फिर प्रतिभाशाली। ठीक है, गेट का मीनिंग हो गया मिलना या पाना या प्राप्त करना, पकड़ लेना या फिर लेना। ये गेट आप जानते हो अच्छे से। गिफ्ट तो जानते हो, उपहार। गिफ्ट टैक्स हो गया उपहार कर। गिफ्ट वाउचर हो गया उपहार वाउचर। गिव होता है देना। ग्लोबल हो गया वैश्विक या समग्र। ग्लोबलाइजेशन होता है वैश्वीकरण। ग्लोबलाइज भी वैश्वीकरण। ठीक है, ग्लोबल रीच हो गया वैश्विक पहुंच। ग्लोबल टेंडर हो गया वैश्विक निविदा। ग्लोबल विलेज हो गया विश्वग्राम। ग्लोबल वार्मिंग हो गया भूमंडलीय ताप वृद्धि। गोल हो गया लक्ष्य। गोल्ड बॉन्ड स्वर्ण बॉन्ड पत्र। ठीक है, गोल्ड मेडल हो गया स्वर्ण पदक। गुड्स होगी माल या वस्तुएं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया वस्तु और सेवा कर। गुड्स ट्रैफिक हो गया माल यातायात। गवर्नेंस हो गया आपके शासन या अभिशासन। आगे वर्ड आप देख लो, गवर्निंग बॉडी होता है शासी निकाय। गवर्नमेंट हो गया सरकार। ये अकाउंट आप जानते हो, गवर्नमेंट अकाउंट सरकारी खाते। गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड आएंगे। बॉन्ड बंद पत्र को बोलते हैं कंपनी। कंपनी है कंट्रोल नियंत्रण है। डिपार्टमेंट विभाग। ड्यूज यानी कि बकाया या दे। एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। एंटरप्राइज यानी उद्यम। एक्सपेंडिचर होता है व्यय। फाइनेंस होता है वित्त। गारंटी हो गया गारंटी, प्रतिभूति भी बोलते हैं। हाउस, हाउस हो गया मकान, सरकारी मकान। इंस्टीट्यूशन हो गई संस्था। मनी हो गया धन। पॉलिसी हो गई आपकी नीति। और पोस्ट हो गया पद। ग्रेजुएट आप जानते हो स्नातक को बोलते हैं। क्रमिक रूप से बढ़ना भी ग्रेजुएट होता है। क्रमिक होना भी, उपाधि धारक भी ग्रेजुएट होता है। ग्रेजुएशन स्नातक या फिर अंश अंकन को भी बोलते हैं। ग्रैंड, ग्रैंड वेलकम करना, जैसे शानदार या भव्य या बड़ा या विशाल। ठीक है, इसी प्रकार से ग्रैंड अलायंस, अलायंस गठबंधन को बोलते हैं। ग्रैंड टोटल हो गया महायोग। ग्रेट, ग्रेट आप जानते हो महान को बोलते हैं। बहुत या प्रमुख को भी बोलते हैं। ग्रेट डील का मीनिंग हो गया बड़ी राशि। ये कोई ग्रेट डील नहीं है, यानी ये कोई बड़ी राशि नहीं है। ग्रेटर यानी अधिक। ग्रुप समूह को बोलते हैं, आप जानते ही हो। ग्रुप डिस्कशन हो गई सामूहिक चर्चा। ग्रुप इंश्योरेंस हो गया सामूहिक बीमा। ग्रो का मीनिंग होता है आगे बढ़ना, वृद्धि करना, विकसित करना। उगना भी ग्रो होता है। ग्रोथ वृद्धि को बोलते हैं। ग्रोथ इंजन हो गया विकास का साधन। ग्रोथ रेट हो गया विकास दर। गारंटी हो गया प्रत्याभूति। गारंटर हो गया प्रत्याभूति करता। और गार्ड हो गया, गार्ड या संतरी भी बोलते हैं। मंत्री संतरी नहीं बोलते क्या? या फिर पहरा भी गार्ड होता है। सुरक्षा कर्मी को भी गार्ड बोलते हैं। गार्ड फाइल ही होती है। गाइडेंस आप जानते हो मार्गदर्शन को बोलते हैं। गाइड करना किसी को, उसका मार्गदर्शन करना है। गाइड मैप हो गया मार्गदर्शिका मानचित्र। गाइडलाइंस हो गए दिशा निर्देश। गिल्ट आप जानते हो दोष या अपराध को बोलते हैं। गन बंदूक तोप या शिकार करना भी गन होता है अगर क्रिया रूप में यूज करोगे। या फिर तेज गति से चलना, ही इज अ गन फील्डर। रविंद्र जडेजा इज अ गन फील्डर, यानी वो बहुत तेज गति से चलते हैं, तो उनको बोलते हैं गन। गन फायर, फायर करना यानी गोलीबारी करना। गन मैन हो गया बंदूकधारी। गन पॉइंट हो गया बंदूक की नोक। और गन पाउडर हो गया बारूद। तो ये सारे के सारे आपके जी की पारिभाषिक शब्दावली थी। कठिन सरल सारे अपने कर लिए। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।